बानो नकवी की गाइस एक वीडियो है जो आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। दैट इज़ जब वो मस्जिद में बैठी हुई हैं मौलाना साहब की जगह पर और बहुत सारे और मौलाना हजरात उनके सामने बैठे हुए हैं। पंजाब पुलिस का एक यूनिफॉर्म है। आप सर ढाँप कर और पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में भी जा सकती हैं अगर आपको मस्जिद में कोई काम है करने के लिए। बिकॉज़ देखें, हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ों को लेके कुछ सेंसिटिविटीज़ है और हर सोसाइटी में होती हैं। हमारा एक कल्चर है, हमारी कुछ सेंसिटिविटीज़ हैं रिलीजन को लेकर, हमारे कल्चर को लेकर, और एज यू नो लाइक डू इन रोम एज रोमन्स डू। सो वी अप्रिशिएट कि आइंदा अगर आप मस्जिद में जाती हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखते हुए जाती हैं कि कैसे औरतों को इनकरेज किया गया है, किस हुलिये में और किस तरीके से मस्जिद जाने में। आप औरतों वाली जगह पे बैठकर भी सबसे खिताब कर सकती हैं, वहाँ भी सब आपकी बात सुनेंगे। आप मस्जिद में कहीं किसी भी कोने में किसी भी जगह पे बीच में मस्जिद के खड़े होकर भी बात करेंगी तो सब आपकी बात सुनेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मौलाना साहब की जगह पर जाकर बैठकर बात करें। और नंबर टू इज़, ये कोई पावर इमेज नहीं है जैसे कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। दिस इज़ अ पावर इमेज। प्लीज़ हमें अपनी पावर की डेफिनेशन को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। किसी दूसरे को नीचे दिखाने का मतलब पावरफुल होना नहीं होता। ना ये मर्दों के लिए पावरफुल इमेज है, ना ही ये औरतों के लिए पावरफुल इमेज है। थर्डली इज कि जब हम किसी से उसकी गलती की बात करते हैं तो प्लीज़ डू नॉट डिमीन द पर्सन। आप उसको इंसल्ट ना करें, डिमीन ना करें। गलती है, हर किसी से हो जाती है, कुछ निग्लेक्शन हो सकती है, कभी इम्पोर्टेंस नहीं पता चीज़ का, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन आप किसी को उसकी गलती इस तरीके से बताएं कि वो सुनने और समझने के लिए तैयार हो। हम ऐसे बात करते हैं जैसे हाथ में पत्थर लेकर हमने अटैक कर दिया है, तो वो अगला बंदा अपना दिमाग बंद कर लेता है और वो रिटेलिएट करता है। तो हमने ट्रोलिंग नहीं करनी, हमने किसी की इंसल्ट नहीं करनी। हमारा मकसद उसका अगर करेक्शन करना है तो प्लीज़ रिस्पेक्टिवली बात करें और अपनी बात उस तक पहुंचा दें, बगैर ये कहे हुए कि वो खुद कितना बुरा इंसान है। तो ये जो फीडबैक का लूप है ये क्लोज नहीं करें, ये एटीट्यूड की वजह से क्लोज हो। एंड इसके बाद हमारे पास एक और कंट्रोवर्सी है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन शहबानों को लेकर कंट्रोवर्सी आए दिन कोई ना कोई आई रहती है। आई डोंट नो व्हाई शी इज इन्वॉल्वड इन दोस काइंड ऑफ थिंग्स। अभी आजकल एक पॉडकास्ट पे बैठी हैं जिसपे शी हैड अ कॉल फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। कोई मर्डर हो गया और उनको जाना पड़ा और वो बहुत जल्दी उस काम को, अपनी ड्यूटी जो पार्ट ऑफ द ड्यूटी है, बहुत जल्दी उसको रिजॉल्व करके वापस भी आ गई। द थिंग इज कि इन सब चीज़ों को दिखाने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट ओनली शहर बानो जी इस काम कर रही हैं, सारे जो पुलिस वाले हैं। अगर किसी को भी पता चलेगा कि मर्डर हो गया, हर कोई भागेगा उसको सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज सो गुड अबाउट शहर बानो इफ शी इज डूइंग दैट? वो पैसे लेती हैं इस काम करने के लिए। जब उनको पता चलेगा कि कहीं पर कोई भी क्राइम हुआ है, उन्होंने वहां जाना है, उस क्राइम सीन पर जाकर वो क्या करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या जस्टिस मिला उन लोगों को या नहीं मिला? आप क्राइम सीन पे पहुंच गए हैं टाइम से, या आप क्राइम सीन पे इवेंचुअली पहुंच गए हैं, सो दैट इज नॉट अ बिग डील। अब ये तो वही वाली बात हुई कि इमरजेंसी में डॉक्टर भागते हुए जा रहा है एक पेशेंट को देखने, और आप उसको शूट करें, देखें जी डॉक्टर बहुत तेज भागते हुए जा रहा है बिकॉज एक पेशेंट बीमार है। भाई वो दैट्स हिज ड्यूटी, उसका काम है, उसने ओथ लिया है, ये उसका पैशन है, व्हाटएवर, उसने ये करना है। सिमिलरली अगर पुलिस को भी कोई कॉल आती है और पुलिस की रिक्वायरमेंट है, किसी जगह पे कोई ड्यूटी है उसकी, उसको वो जाना है और वो करना है। इस चीज को कैमरे पे लाकर शो करना, इट शोज द प्रोपेगेंडा। प्लीज अंडरस्टैंड शर्वना, यू आर एजुकेटेड वुमन, हाउ कम यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये नेगेटिव साइकोलॉजी है जो आप लोगों में डाल रही है। देखिए, आपके पास जो भी अवार्ड हो, जो भी टाइटल्स हो, आप अभी तक इस इंस्टीट्यूशन का इमेज इंप्रूव नहीं कर सकते, और उसकी रीजन ये नेगेटिव प्रोपेगेंडास हैं। बिकॉज व्हेन यू से देयर इज नो करप्शन इन पुलिस, इट मींस यू आर पार्ट ऑफ दैट करप्शन, यू आर पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। एनीवेज, जेके रोलिंग्स की तरफ आते हैं। जेके रोलिंग्स ऑथर हैं हैरी पॉटर की, और हैरी पॉटर को हम सब जानते हैं, और हमारे सामने हैरी पॉटर ने द डार्क वर्ल्ड ऑफ मैजिक को इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि हमारे घरों में हैरी पॉटर के मर्चेंडाइज हैं, हमारे इवेंट्स थीम्ड हैं हैरी पॉटर के ऊपर। बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट इवन क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स कि हैरी पॉटर इज बेसिकली द ग्लैमराइजेशन ऑफ मैजिक, द डार्क वर्ल्ड ऑफ मैजिक। और ये डार्क वर्ल्ड सिर्फ उनकी राइटिंग में नहीं है, ये डार्क वर्ल्ड उनके थॉट्स हैं, और यही डार्क वर्ल्ड उनको पे रिफ्लेक्ट होती है इन द रियल। वो ईरान की लोगों पे होने वाले जुल्म, उनकी औरतों पे होने वाले जुल्म को देख सकती हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकती हैं, उसके बारे में वो इमोशनल हो सकती हैं। लेकिन 2.5 साल से जो इसराइल मुजालिम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है पैलेस्टीन के ऊपर, उन औरतों और बच्चों के ऊपर होने वाले जुल्म इनको नजर नहीं आए। आप ओडेसिटी देखें कि ये अपने उस डार्क पर्पस के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं और बगैर किसी
रिपोकशन की फिक्र किए हुए बस उठ के बोलना शुरू कर देते हैं। और हम लोगों ने अगर सही बात भी करनी हो तो हमारे अंदर वो करेज नहीं है कि हम लोग उठकर सही बात करें। हम बेशक बहुत सारे लोग उसको हिपोक्रेट कहें, लेकिन उन्होंने अपना मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, एंड दैट इज दैट शी वांट्स सपोर्ट फॉर ईरानियन पीपल। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा सोचते नहीं है, हम ऐसा करते नहीं है। बहुत सारी आपको मुश्किलें आएंगी, बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत से लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, बहस करेंगे, लेकिन आपका काम है सही बात करते रहना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफसर फाइल्स का काम है सही बात आप तक पहुंचाते रहना। प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कौन से और इवेंट्स हैं जिनके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं, कमेंट्री चाहते हैं। तक के लिए सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि हमारे मैसेजेस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।